हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपना तीसरा पार्ट खिलौने वाला पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। इस कविता में एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से खिलौने वाले को देखकर कुछ कहता है। आइए देखते हैं वो क्या कहता है। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी हैं कई तरह की, सीटी भी हैं कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा। यह तो हैं बच्चों के खेल, मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। इस तरह के यह कविता थी। इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आइए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। तो चलते हैं शुरू में। क्या है शुरू में पहली लाइन? वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, खिलौने वाला आज फिर से खिलौने बेचने आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। वह कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लेके आया है अपने साथ में। किस प्रकार के खिलौने हैं वो? हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली। उसके पास एक हरा हरा तोता है जो पिंजड़े में है, और एक गेंद है जो एक पैसे में मिल रही है। छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, और एक छोटी सी मोटर गाड़ी है, कार है, जो सर 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 चलती है। सीटी भी हैं कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। उसके पास एक सीटी है और उसके पास कई अलग अलग तरह के खेल खिलौने हैं। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, और उसके पास एक रेल भी है जो भक 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 करके चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, और एक गुड़िया है जो अपने कानों में बाली पहने हुई है, इयरिंग्स पहने हुए है। बहुत सुंदर सी गुड़िया है। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, और उसके पास एक छोटा सा टी सेट है जिसमें कप हैं, प्लेट हैं, छोटे छोटे थाली हैं, छोटी छोटी थालियाँ हैं, छोटा छोटा लोटा है, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, और छोटे छोटे से धनुष बाण हैं, छोटी छोटी सी तलवार है। तलवार जानते हैं ना आप, स्वॉर्ड है, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, नए खिलौने ले लो भैया, ज़ोर ज़ोर वह रहा पुकार। और वह ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है कि भैया नए खिलौने ले लो, मैं नए नए खिलौने लेके आया हूँ। मैं हरा हरा तोता लाया हूँ, मैं गेंद लाया हूँ, मैं गुड़िया लाया हूँ, मैं टी सेट लाया हूँ, मैं लोटा थाली लेके आया हूँ, मैं तलवार भी लाया हूँ। इस तरीके से वह जोर जोर पुकार कर
अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मुन्नू ने एक गुड़िया ले ली है, मुन्नू उसका दोस्त है छोटा सा, उसने गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी, और मोहन है उसने एक मोटर गाड़ी ले ली है। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। और जो सरला है वह मचल मचल कर, वह खुश होकर माँ से कहती है कि माँ आप साड़ी भी ले लो। क्या आपको लगता है कि खिलौने वाला साड़ी बेचता होगा? क्यों? क्योंकि खिलौने वाला तो खिलौने बेचता है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। और वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, जब उसे सरला कहती है, माँ कैसे वो बच्चा कहता है कि माँ क्या खिलौने वाला कभी साड़ी बेचता है? साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला जो आया करता है बेचने, वो दे जाता है कभी कभार। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। और अम्मा तुमने तो मुझे पैसे ला के दे दिए हैं। उन्होंने अम्मा 4 पैसे दे दिए अम्मा ने उसको। अब वो कहता है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अम्मा मैं कौन सा खिलौना लूँ, मुझे बताओ, आप भी सोच के बताओ मन में। बच्चा तो बहुत सारे खिलौने देखकर कंफ्यूज हो गया है, तो अपनी वो माँ से कहता है, माँ आप बताओ मैं कौन सा खिलौना लूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, और आप अगर सोचोगी और मुझे कुछ बताओगी तो मैं पक्का उसको ले लूँगा। तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तोता नहीं लूँगा, ना ही मैं बिल्ली लूँगा, ना ही मैं मोटर लूँगा, ना मैं रेल लूँगा। मुझको तो ये पसंद ही नहीं है, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। अब उसे क्या पसंद है, आइए देखते हैं। यह तो है बच्चों के खेल। ये सभी किसके खेल हैं? ये सभी तो बच्चे खेलते हैं। वह छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, ये तो बच्चों के खेल हैं, मैं तोता नहीं लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा, ये सभी तो बच्चे खेलते हैं। उसकी सोच देखिए, छोटा सा बच्चा क्या सोचता है, देखते हैं वो क्या सोचता है। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। वह माँ से कहता है, माँ मैं तलवार लूँगा, मैं तीर और कमान लूँगा, धनुष बाण लूँगा। आप चित्र में देख रहे होंगे कि बच्चा ये इस तरीके के धनुष बाण को और ये तलवार लेने को कह रहा है। फिर वो क्या करेगा इसको लेके, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। और मैं फिर जंगल में जाऊंगा और किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। अब ये राम कौन है? ये भगवान श्री रामचंद्र की बात हो रही है। जब भगवान श्री रामचंद्र छोटे थे तो वो गए थे वन में, ताड़का को उन्होंने मारा था। ताड़का एक राक्षसनी थी, उसको उन्होंने मार गिराया था अपने धनुष बाण से। तो उसी प्रकार से छोटा बच्चा कहता है कि मैं धनुष बाण लूँगा, तलवार लूँगा और जंगल में जाके ताड़का को मार के आऊँगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। और मैं तपस्या करूंगा और असुरों को मैं मार भगा दूंगा। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने जंगल जाके असुरों को भगा दिया था और ऋषियों को तप करने के लिए उनको सेफ्टी प्रदान करी थी, उनको सुरक्षा प्रदान करी थी, उसी प्रकार से वह बच्चा सभी असुरों को मार भगाना चाहता है। आगे क्या करता है वो, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और वह भगवान श्री राम की तरह बनना चाहता है। आप लोगों ने रामायण में देखी होगी कि भगवान रामचंद्र छोटे पर से ही बड़े बड़े काम करते हुए भगवान श्री रामचंद्र के रूप में विख्यात हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार वह छोटा बच्चा भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह बनना चाहता है। आगे क्या कहता है वो, यही रहूँगा कौशल्या मैं, तुमको यही बनाऊंगा और मैं आपको कौशल्या बना दूंगा। कौशल्या किसका नाम है? कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी की माता जी का नाम है, उनकी माँ का नाम है कौशल्या। तो वह बच्चा कहता है कि जब मैं रामचंद्र बन जाऊंगा तो आपको मैं कौशल्या बना दूंगा। तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। और जिस प्रकार से उनको वनवास के लिए भेज दिया गया था उसी प्रकार मैं भी वन चला जाऊंगा। अगर आप कह दोगे तो मैं वन भी चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। परंतु वह तो बहुत छोटा बच्चा है, वह कहता है अपनी माँ से, अगर मैं वन चला जाऊंगा तो मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। मैं दिन भर जंगल में घूमता रहूँगा इधर उधर और लौट कर कहाँ जाऊँगा, लौट कर कहाँ आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा। और मैं किससे पैसे मांगूँगा, और जब मैं उदास हो जाऊँगा, जब मैं रूठ जाऊँगा तो मुझे कौन मनाएगा। कौन मुझे कहेगा कि बेटा ये खा लो, परेशान मत हो। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। और कौन प्यार से अपनी
गोद में बिठाकर मुझे मनचाही चीज़ें देगा, मेरी मनपसंद चीज़ें देगा। वह अपनी माँ से ये सब बातें कहता है खिलौना लेने के लिए। देखो उस छोटे से बच्चे की कितनी अच्छी सोच है। वो इधर उधर के खिलौने नहीं लेना चाहता है, वह लेना चाहता है तलवार, वह लेना चाहता है धनुष बाण और बुराई को ख़त्म करना चाहता है। इस प्रकार से आप भी अपने मन में एक प्रण कीजिए और बुराई को ख़त्म करिए। आप तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कैसे ये बुराई ख़त्म कर सकते हैं? सोचिए इस कविता के माध्यम से। इस कविता को अच्छे से पढ़िए। अगर अभी भी इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। इस तरह से आपकी ये कविता का पाठ ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।